प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वानर राज सुग्रीव ने माता सीता की खोज करने के लिए हमें 1 माह का समय दिया, किंतु यह कैसा हमारा दुर्भाग्य है, हम इस विशाल समुद्र के किनारे पर आ गए हैं। परंतु अभी तक हमें माता सीता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हे जामवंत जी, यदि माता सीता के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला और जल्द ही हम उनको ढूंढ नहीं पाए, तो मैं यही समुद्र के किनारे पर अग्निदाह करके अपने शरीर का एवं अपने इस मन का दाह कर दूंगा और अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। कहिए जामवंत जी। हमसे तो महाराज जटायु जी वो ही अच्छे हैं, भगवान के सत्य कहा आपने, हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, किंतु महाराज गिरिराज जटायु जी हमसे अधिक भाग्यशाली थे। उन्होंने माता सीता की रक्षा दुष्ट रावण से करने के लिए एवं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। क्या देख रहा हूं मैं, प्रभु ने बहुत दिनों बाद मेरे लिए मरियम तक इकट्ठा भोजन दे दिया है, क्योंकि मेरे पंख जले होने के कारण और जर्जर अवस्था के कारण यहाँ से मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन आज प्रभु ने मेरे मरना तक आज भोजन दे दिया। लेकिन ये जटायु का नाम ले रहे हैं तो इनसे पूछना चाहिए, हे भाई आप कौन हो और किस देश से आए हो? हे गिरिराज, हम सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के दास एवं दूत हैं। हम माता सीता की खोज करने के लिए निकले हैं, किंतु हमें अभी तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। हे गिरिराज, हमने तो हमारा सारा वृतांत कह सुनाया, किंतु आपने अपने बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। आप कौन है? हे भाई, आप जो जटायु का नाम ले रहे हो, आप जटायु जी को कैसे जानते हो और यहाँ पर आप विचरण क्यों कर रहे हो? हम गिरिराज जटायु जी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने प्रभु के कार्य के लिए एवं माता सीता की रक्षा दुष्ट निशाचर रावण से करने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हाय भैया, हे विधाता, ये मुझे ये हृदय विदारक घटना सुनाने के लिए ही जिंदा रख रखा है क्या आपने? मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए उनसे पहले? हे भाई जटायु, आप धन्य हैं जो प्रभु के कार्य में आए हो। हे भाई, आप मेरा वृतांत पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। हम यौवनावस्था में बहुत शरारती थे और अपने यौवन
यमुन के मध्य में कैलाश पर्वत पर बैठे थे। वहाँ पर ऋषि मुनियों के सामने हमारे दोनों भाइयों में शर्त लगी, क्यों न अपन सूर्य के पास चलकर आए। हम दोनों शर्त लगाने के बाद आकाश में उड़ते हुए बहुत कोसों दूर ऊपर चले गए, लेकिन सूर्य का ताप हम सहन नहीं कर पाए। मेरे पंखों से मैंने चटाइयों को तो ढक लिया, लेकिन वो निर्जन वन में गिर गए और मेरे पंख जलने के कारण मैं तब से इस पर्वत पर निवास करता हूँ भाई। हे गिद्धराज, हाँ कहिए भाई। बहुत ही दुखद वृतांत सुनाया आपने। यदि आपको माता सीता के विषय में कुछ ज्ञात हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमें बताइए। हे भाई, मैं इसी अवस्था में यहाँ पर बैठा था, तभी लंकापति दशानन वो एक सुंदर स्त्री को अपने पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था। वो चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी जर्जर अवस्था और मेरे पंख जले होने के कारण मैं उस अबला की मदद नहीं कर सका भाई। हे गिद्धराज, क्या वह माता सीता थी? हाँ भाई, वो माता जानकी जी थी। तो आप यह बताने का कष्ट करिए कि वह दुष्ट निशाचर उन्हें कौन सी दिशा में ले गया? हे भाई, वो दक्षिण दिशा की ओर अपने पुष्पक विमान में यहाँ से 400 कोसों दूर त्रिकुट पर्वत पर लंका है, वहाँ पे वो लेके गया है। ठीक है गिद्धराज, आपका धन्यवाद जो आपने हमें माता सीता के विषय में बताया। हे भाई, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत दूर दराज तक होती है, तो मैं उनका पता आपको बता सकता हूँ भाई। आपका बहुत ही धन्यवाद होगा यदि आप यह कार्य कर सके। हमें अति शीघ्र बताइए। हे भाई, कहाँ है? यहाँ से 400 कोसों दूर त्रिकुट पर्वत पर जो लंका नगरी है पूरी सोने की है। आप में से जो बुद्धि बल विवेक के ज्ञाता है और इस 2 योजन समुद्र को लांघ कर वहां जा सकता है, तो मैं देख रहा हूँ माता जानकी जी लंका में जो शोक वाटिका है वह उसके उस वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और प्रभु के दुख से वो बहुत दुखी है भाई। लेकिन मेरी इस जर्जर अवस्था और मेरे पंख जले होने के कारण मैं आपकी इसके अलावा किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं गिद्धराज, आपका धन्यवाद। आपने माता सीता के विषय में हमें बहुत कुछ बताया है। हे भाई, मेरे पंख जले होने के कारण और जर्जर अवस्था के कारण मैं उठकर आपके नजदीक ही नहीं आ सकता। कृपया मुझे उठाकर समुद्र किनारे ले चलिए ताकि मैं अपने भाई को तिलांजलि दे सकूं। जी गिद्धराज, हम आपकी वेदना को समझ सकते हैं। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहनी कितना सुनाऊं कबीरा, Yeah.
सामने स्थान देना और उन्हें मंदिर प्रदान करना। हे भाई, अब आप देरी ना करें और आप में से जो भी इस कार्य को कर सकता है और अपनी बुद्धि विवेक और प्रभु को स्मरण करके इस कार्य को कीजिए। ठीक है गिद्धराज। हे ऋषिजान जामवंत जी, कहिए कहिए युवराज अंगद जी। मैं इस 100 योजन सागर को पार कर लंकापुरी को जा तो सकता हूँ, मगर हे वानर वीरों, शंका है मेरे मन में, लौट कर आने में धोखा खा सकता हूँ। हे युवराज अंगद जी, कहिए कहिए जामवंत जी। हम आपको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे सेना नायक हैं। हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहरी श्रीपति सुनो हनुमान, ऐसे एकांत में यहाँ आके बैठे हो तो हम आपसे हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप अतुलित बलधाम महेन्द्र से लावरे हम दर्जवन किसान ज्ञान नाम सकल गुण निधानम मानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय कठिन जग माही, जो नहीं होत जाते तुम पाही। कहिए कहिए जामवंत जी, अंगद जी, कहिए। हे हनुमान जी, कहिए अंगद जी। मैं 100 योजन पार लंकापुरी को जा तो सकता हूँ, किंतु वापस आने में असमर्थ हूँ। और जैसा जामवंत जी ने कहा, वे हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं कि हम लंकापुरी को जाएं। इसीलिए हे हनुमान जी, कहिए कहिए अंगद जी। आप जाइए लंका को और माता सीता का पता लगा कर आइए। ठीक है अंगद जी। कहिए जामवंत जी। हे हनुमान जी, अतुलित बलधाम महेन्द्र से लावरे हम दर्जवन किसान ज्ञान नाम सकल गुण निधानम मानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मैं प्रणाम करता हूं आपको। ठीक है वानरराज जी। हे हनुमान जी, हम यही मिलेंगे महावीर तुम्हें, हम यही मिलेंगे महावीर तुम्हें। अति शीघ्र कार्य यह कर आओ, रघुवर आशीष साथ तुम्हारे हैं, बजरंग बली जल्दी जाओ। जय श्री राम। जब तक मेरी बात देखते रहना, कंद मूल फल खाकर निर्भय करना, न मिले तो दुख सहना, दुख सहना। हे जामवंत जी, हे अंगद जी, हे भालू नल नील बंदर, आप सभी यही इंतजार करना।
अब मैं प्रभु के कार्य के लिए अति शीघ्र जाता हूँ, अति शीघ्र जाता हूँ। जाइए जाइए हनुमान जी। ठीक है। श्री राम। जय श्री राम। हे प्रभु, आपके कहने से मैं